जय हिंद साथियों। तो चलिए देखिए, आज आज की क्लास में होगी आपका मैथ। क्या होगी? मैथ होगी भाई। मैथ्स मैथ्स होगी आपका क्लास में। मैथ में क्या होगा? तो देखिए, मैथ में आपको हम प्रश्नावली 5.3 में आपका क्वेश्चन नंबर, क्यूएन मतलब क्वेश्चन नंबर आप समझिएगा। क्वेश्चन नंबर आपको 10 तक कंप्लीट करवा दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 10 तक कंप्लीट एक्चुअली करा दिया गया है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 11 से स्टार्ट करेंगे। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हुए क्वेश्चन नंबर 11 से स्टार्ट करते हैं। तो देखिए और सीखिएगा। 11 में क्वेश्चन है y इक्वल टू tan इनवर्स, नहीं y इक्वल टू कॉस इनवर्स है। y इक्वल टू कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर। यही है, 1 माइनस एक्स स्क्वायर बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर है। ठीक है, समझ में आ रही है? हाँ। तो चलिए देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए आप लोग एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, सब कोई पढ़ा होगा फॉर्मूला। देखिए एक फार्मूला होता है 2 tan इनवर्स एक्स इक्वल टू होता है कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है। समझाया? यही होता है एक फार्मूला। ये सब कोई पढ़ा होगा। अब देखिए क्वेश्चन में भी यही आपका है। तो जब 2 tan इनवर्स इक्वल टू इतना है तो इतना इक्वल टू नहीं है जी। हैं, कहने का मतलब जहाँ इतना रहेगा वहाँ पे इतना लिख सकते हैं और जहाँ इतना रहेगा वहाँ पे इतना लिख सकते हैं हम। तो यहाँ पे देखिए इतना है तो इतना की जगह पे लिख सकते हैं। तो चलिए लिखिए y इक्वल टू क्या हो जाएगा? 2 tan इनवर्स एक्स हो जाएगा। आप लिखेंगे एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर क्या लिखेंगे? एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर चलिए देखिए एक्स के सापेक्ष अवकलन कैसे करेंगे। ये तो हो जाएगा dy बाई डी एक्स। 2 कॉन्स्टेंट है, 4 पद है, 2 तो बाहर निकल जाएगा। अब tan इनवर्स का डिफरेंशिएशन होगा। तो tan इनवर्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है? 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 2 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। यही हो जाएगा मेरा राइट आंसर। अगर आपके पास किताब है तो किताब में देखिए मिलाइए आंसर इसका, यही होगा राइट। समझा रहा? तो 11 वाला तो भाई बन गया ना। अब चलिए सेकेंड 12 में अब चलते हैं। अब 12 में चलते हैं। ठीक है, अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो लीजिए। अब देखिए 12 में चलता हूँ। क्वेश्चन नंबर 12 में है आपका y इक्वल टू साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर बटा 1 प्लस, देखिए 1 माइनस एक्स स्क्वायर बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर, यही है। ठीक है, तो चलिए देखिए इसको कैसे बनाएंगे। देखिए सबसे इसमें मानना पड़ेगा, लिखिए लेट बी इसको मानना पड़ेगा। और नहीं मानोगे तो बनेगा कैसे? इसको बिल्कुल मानना पड़ेगा। लेट बी एक्स इक्वल टू tan थीटा निकालेंगे तो थीटा इक्वल टू tan इनवर्स का हो जाएगा, tan इनवर्स एक्स हो जाएगा। तो कॉमन छोटा छोटा चीज़ है। ठीक है,
अब चलिए, जहाँ एक्स दिखेगा वहाँ टेन थीटा मान रखना है, तो वाई इक्वल टू साइन इनवर्स क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा बताइए जी, 1 - tan² थीटा बटा 1 + tan² थीटा। फिर से देखिए 1 - tan² थीटा बटा 1 + tan² थीटा हो जाएगा, होगा ना। हाँ, तो यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम बताइए जी, यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम है नहीं ना। तो आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, देखिए ब्रैकेट में लिख देता हूँ यहाँ पे समझिएगा, ठीक है, ब्रैकेट में लिख देता हूँ इसलिए cos 2 थीटा इक्वल टू 1 - tan² थीटा बटा 1 + tan² थीटा। ये फार्मूला सबको ही पढ़ा होगा, ठीक है। यानी cos थीटा के जगह पे एक्सेप्ट इसको कर सकता हूँ, नहीं इतना 1 - tan² थीटा बटा 1 + tan² थीटा की जगह इतना एक्सेप्ट कर सकता हूँ, तो जी हाँ बिल्कुल कर सकता हूँ। तो y इक्वल टू साइन इनवर्स क्या हो जाएगा, cos 2 थीटा इतना होगा। और cos 2 थीटा को देखिए इसे लिख सकते हैं हम, y इक्वल टू साइन इनवर्स, ठीक है, साइन π/2 मतलब 90 डिग्री माइनस 2 थीटा। समझ में आया, यानी इतना लिखेंगे तो इतना इक्वल टू यही चीज़ है, cos 2 थीटा को साइन π/2 माइनस 2 साइन थीटा लिखेंगे। साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू क्या होता है, cos थीटा। तो cos थीटा को अब 2 थीटा को cos थीटा माने तो थीटा है तो उतना आएगा, तो जी हाँ बिल्कुल आएगा, ठीक है। चलिए अब इसको देखिए किस प्रकार करेंगे, देखिए अब एक फार्मूला यहाँ पे भी यूज हो रहा है, यहाँ पे एक फार्मूला का यूज होगा, साइन इनवर्स साइन थीटा इक्वल टू आप क्या लिखते हो जी, थीटा लिखते हो, ठीक है। तो उसी प्रकार यहाँ पे साइन इनवर्स साइन π/2 माइनस 2 थीटा, तो इतना इक्वल टू y इक्वल टू क्या हो जाएगा, π/2 माइनस 2 थीटा। अब थीटा का मान पुट कर दीजिए, तो थीटा का मान tan इनवर्स कितना है, 1 से, तो ये क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, चलिए नीचे लिख देता हूँ, y इक्वल टू π/2 माइनस ये क्या हो जाएगा 2 tan इनवर्स थीटा, 2 tan इनवर्स x हो जाएगा, 2 tan इनवर्स क्या हो जाएगा x। तो यहाँ तक कोई प्रॉब्लम किसी को प्रॉब्लम नहीं। अब एक बाद लिखना पड़ेगा आपको x के सापेक्ष अवकलन करने पर, x के सापेक्ष अवकलन करने पर, ठीक है। इसके बाद लिखना पड़ेगा x के सापेक्ष, चलिए देखिए अब इतना आ गया ना जी। तो यहाँ के बाद लिखिए x के सापेक्ष अवकलन करने पर, लिखिए x के सापेक्ष अवकलन करने पर, ठीक है। तो x के सापेक्ष देखिए अवकलन करने पर इतना लिखिए, आप लोग इतना लिख लियो, अच्छा बात है, नहीं लिखो तो कोई बात नहीं, लिखिए, लिख लियो तो बहुत अच्छा बात, वेरी गुड। चलिए अब इसके बाद देखिए x के सापेक्ष अवकलन कीजिए, तो dy बाई का हो जाएगा, ये dx हो जाएगा, यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं। ये d इक्वल हो जाएगा π/2, ठीक है, बाई dx, 2 कॉन्स्टेंट है, चर पद बाहर निकलेगा, tan इनवर्स का डिफरेंशिएशन होगा। ये सब तो डिफरेंशिएशन छोटे छोटे बहुत पहले बता दिए हैं जी, नहीं हैं। अब देखिए ये dy/dx ऐसा ही रहेगा, dy/dx, इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, पूरा के 0 हो जाएगा, -2 × 1/1 + x², कहने का मतलब क्या आ जाएगा, -2 कहने का मतलब हो जाएगा -2/1 + tan² x² है, -2
1 प्लस एक्स स्क्वायर, यही हो जाएगा क्या, राइट आंसर। अगर आपके पास बुक है तो आंसर मिलाइए जी बुक में, मैं भी मिलाता हूँ। चलिए मैं भी मिलाता हूँ, तो मेरा आंसर तो सही हो रहा है, मेरा आंसर सही हो गया। क्वेश्चन नंबर 12 का है आंसर राइट है, ठीक है, आंसर क्या है, राइट है। तो चलिए अब चलता हूँ नेक्स्ट प्रश्न की ओर, बस जस्ट अपोजिट है, इसका उल्टा बनेगा जैसे ऐसा ही, ठीक है, 13 का। तो चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 13 है, क्वेश्चन नंबर 13 है, 13 यानी 13 में है y इक्वल टू कोस इनवर्स 2x बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर, यही है। तो y इक्वल टू कॉस इनवर्स 2x बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर, यही है। चलिए देखिए इसको कैसे बनाएंगे। इसमें सबसे पहले आपको मानना पड़ेगा, पता है क्या, लिखिएगा लेट बी x इक्वल टू टेन थीटा, x इक्वल टू टेन थीटा, इसलिए थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, टेन इनवर्स क्या होगा, टेन इनवर्स एक्स हो जाएगा। सुन में आया। अब जहाँ जहाँ क्या है एक्स है वहाँ क्या रखेंगे, टेन थीटा, तो y इक्वल टू कॉस इनवर्स 2 टेन थीटा बटा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, ठीक है, इतना लिखेंगे ना जी। चलिए इसके बाद देखिए क्या करेंगे, यहाँ पे एक सूत्र का यूज होगा जी, फिर देखिएगा सब कोई जानता है इसलिए लिखिएगा साइन 2 थीटा इक्वल टू होता है 2 टेन थीटा बटा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, ये स्क्वायर है, ठीक है, ये स्क्वायर यहाँ पे लिखा हुआ है, तो यही एक फार्मूला होता है, यानी साइन 2 थीटा लिख सकता हूँ 2 टेन थीटा बटा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा की जगह इतना लिख सकता हूँ जी। आप बोलिएगा जी हाँ बिल्कुल लिख सकते हैं, तो चलिए लिखते हैं। चलिए देखिए इसके स्थान पर इतना लिखिए, तो y इक्वल टू कॉस इनवर्स साइन 2 थीटा, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब देखिए y इक्वल टू कॉस इनवर्स को ऐसा ही रहने देना है। अब साइन देखिए, साइन यानी इसको अब कॉस इंटू पाई बाई 2 माइनस 2 थीटा, इस प्रकार लिख सकता हूँ जी, बिल्कुल लिख सकता हूँ। अब आप देखिए फिर वही वाला सूत्र यूज होगा, अब कॉस इंटू कॉस इनवर्स इंटू कॉस थीटा इक्वल टू क्या होता है, थीटा होता है जी। इसी प्रकार देखिए कॉस इनवर्स कॉस और इतना को थीटा मानिए तो थीटा हो जाएगा, तो हम क्या लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे y इक्वल टू पाई बाई 2 माइनस 2 थीटा। अब थीटा का मान एक्सेप्ट कीजिए तो पाई बाई 2 तो ऐसा ही रहेगा, अब हो जाएगा 2, और थीटा कितना आया देखिए, थीटा आया टेन इनवर्स एक्स, तो टेन इनवर्स का हो जाएगा एक्स हो जाएगा मेरा। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं, यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम है नहीं है जी। अब इसको थोड़ा छोटा करता हूँ, देखिए अब लिखेंगे x के सापेक्ष अवकलन करने पर लिखिएगा x के सापेक्ष अवकलन करने पर लिखा हुआ है, थोड़ा समझ जाइएगा, ठीक है। देखिए यहाँ पे नीचे लिख दिया हूँ। तो चलिए x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो ये हो जाएगा d इधर, तो डी वाई बाई का हो जाएगा डी एक्स हो जाएगा इक्वल टू पाई बाई, अब 2 का डिफ्रेंशिएशन होगा, ठीक है, बट्टा में डी एक्स, 2 कॉन्स्टेंट चर पद है बाहर निकल जाएगा, क्या बचेगा टेन इनवर्स एक्स बट्टा डी एक्स, ठीक है। अब देखिए डी वाई बाई डी एक्स तो ऐसा ही रहेगा, इसको कुछ छेड़छाड़ नहीं करेंगे,
और इसका डिफ्रेंशिएशन 0 2 इंटू टेन इनवर्स को 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है। तो सो दैट इसलिए डी वाई बटा डी एक्स इक्वल टू -2/1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, ये हो जाएगा राइट मेरा आंसर। इसका भी आंसर उतना ही आया है, -2/1 प्लस एक्स स्क्वायर ही आएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा राइट मेरा आंसर। समझ में आया? तो 13 तक समझ में आया। 15 क्वेश्चन है इसमें, तो 2 क्वेश्चन और बचा, 2 क्वेश्चन अब बनाता हूँ। ठीक है, तो चलिए 2 क्वेश्चन बना के और बाकी अच्छा रहेगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर अब आ गया हूँ 14। क्वेश्चन नंबर देखिए 14 में क्या कर रहा है, कैसे बनाएंगे भाई। देखिए अगर समझ में आ रहा होगा तो इस वीडियो को एक बार अपने मित्र के पास ज़रूर शेयर कीजिएगा। ठीक है, ठीक है, क्या करना है, शेयर करना है, बहुत सारा शेयर कीजिए, बहुत सारा। ठीक है, शेयर कीजिए। देखिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलता हूँ, क्वेश्चन नंबर 14 में। ठीक है, 14 में क्वेश्चन नंबर कह रहा है y इक्वल टू साइन इनवर्स 2x इंटू रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये नहीं कर रहा है जी, साइन इनवर्स इंटू 2x इंटू रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो चलिए इसमें आप ये काम कीजिए, लेट बी x इक्वल टू साइन थीटा, x इक्वल टू साइन थीटा आपको मानना पड़ेगा। देखिए तो थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स x, तो जो छोटा छोटा कॉमन चीज़ है। समझ में आया? यहाँ तक कोई प्रॉब्लम तो नहीं हुआ होगा। अब चलिए देखिए, अब इसके बाद क्या करेंगे, जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ कितना मान रखेंगे, साइन थीटा। तो y इक्वल टू साइन इनवर्स 2 साइन थीटा इंटू रूट अंडर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पे एक सूत्र बन रहा है, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है, कॉस स्क्वायर थीटा होता है जी। आप क्लास 10th में ये चीज़ पढ़ लिए होंगे। तो साइन इनवर्स 2 साइन थीटा आई रूट अंडर का हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा। स्क्वायर से रूट करता है तो सबके पता है, स्क्वायर से रूट करता है सबके पता है। तो y इक्वल टू साइन इनवर्स 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। देखिए यहाँ पे एक फार्मूला का यूज हो रहा है, आपने साइन 2 थीटा इक्वल टू पढ़ा होगा कि 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा होता है। इस सबको पढ़ा है, एक बार कमेंट बॉक्स में बोलिए तो जी, कमेंट बॉक्स में बोलिए। और इस वीडियो को एक बार शेयर ज़रूर कीजिए, इस वीडियो को एक बार शेयर ज़रूर कीजिएगा। ठीक है मेरे दोस्त, समझ में आ रही है? कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट में ही सब कुछ टाइप करना है, कोई परेशानियाँ नहीं। तो देखिए आप बता रहा हूँ, तो यहाँ पे साइन 2 थीटा लिख सकता हूँ, तो चलिए लिखता हूँ। देखिए तो y इक्वल टू साइन इनवर्स साइन 2 थीटा। तो बस वही देखिए, फिर फार्मूला का यूज आ गया होगा। आप लोग ये फार्मूला पढ़ा होगा, सब कोई पढ़ा होगा। साइन इनवर्स साइन थीटा इक्वल टू सब कोई पढ़ा होगा कि थीटा होता है। सबको पढ़ा जी कि थीटा होता है, सब कोई पढ़ा होगा, सब झूठ बोलता है। जो बोल रहा है अगर कि नहीं पढ़े तो झूठ बोल रहा है, काहे कि बहुत ईजी है। ठीक है, अब चलिए इसको इरेज करता हूँ, देखिए और सीखिए। अब इसके बाद क्या करेंगे, देखिए तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा, y इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 थीटा। अब थीटा के मान पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 साइन इनवर्स x, 2 साइन इनवर्स कितना हो जाएगा, x। अब लिखिए x के सापेक्ष अवकलन करने पर, x के सापेक्ष
अवकलन 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 करने पर, तो देखिए x के सापेक्ष आप अवकलन कैसे करेंगे और सीखिए। तो इसका तो हो जाएगा dy बाई डी एक्स, तो बहुत पुराना हो गया है, पुरान हो गया ये सब जी लिखते लिखते। टू कॉन्सोनेंट चार पद है, बाहर निकलेगा साइन इनवर्स x बचेगा बट्टा डी एक्स होगा। यहाँ तक किसी को प्रॉब्लम हुआ जी? हाँ देखिए एक पर जो है ना यही लाइन में होगा, यही लाइन में नीचे लिख दें तो उससे कोई दिक्कत नहीं, डरने का ज़रूरत नहीं। यहाँ तक किसी को कोई परेशानियाँ है तो कृपया कमेंट बॉक्स में ज़रूर टाइप करें, ठीक है? कोई परेशानियाँ यहाँ तक नहीं। अब देखिए ये तो डी वाई बाई डी एक्स तो ऐसा ही रहेगा, डी वाई बाई डी एक्स, ठीक है, इक्वल टू में 2 इंटू साइन इनवर्स का डिफ्रेंशिएशन था 1/√1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा इक्वल टू में 2/√1 प्लस एक्स स्क्वायर। यही हो जाएगा मेरा राइट आंसर। समझ में आया? यही हो जाएगा, ठीक? समझ में आया? अगर नहीं समझ में आया तो कमेंट बॉक्स में एक बार ज़रूर टाइप कीजिएगा, देखिए तुरंत उसका आपके पास नोटिफिकेशन चल जाएगा उस प्रोग्राम का, ठीक है? तो चलिए यहाँ तक हो गया, 14 तक तो बन गया, अब 15 के बनाऊँगा। 15 का तो और ईजी है, ज़्यादा कोई ख़ास हार्ड नहीं है, ज़्यादा कोई ख़ास हार्ड है जी नहीं ना है? हाँ नहीं है, ठीक है? तो चलिए आंसर एक बार मिला लेते हैं, आंसर मिलाए नहीं हम। क्वेश्चन नंबर कितना था? 14 का था। 2 सही राइट है, सही। लेकिन देखिए हम गलत लिखे एक जगह, सूत्र माइनस में होता है, सूत्र क्वेश्चन में होता है माइनस में होता है, हम प्लस में लिख दी, मिस्टेक हो गया हमसे। यहाँ होना चाहिए का 1 माइनस एक्स स्क्वायर, 1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है सूत्र। क्या होता है? 1 माइनस में होता है, ठीक है? प्लस लिखाएगा तो थोड़ा मिस्टेक हो गया होगा, ठीक? चलिए 15 में देखिए चलता हूँ, क्वेश्चन नंबर 15 में कहाँ गया यार, कहाँ चला गया? देखिए क्वेश्चन नंबर 15 क्या है, कहाँ तो चला गया, निकल ही नहीं निकलेगा, पहुँच गए लाइन रास्ता पर, ठीक है? चलिए आ गया भाई क्वेश्चन नंबर लास्ट 15 का है कि 15 क्वेश्चन नंबर है, तो लास्ट वाला देखिए क्वेश्चन नंबर है। क्वेश्चन नंबर 15 में कह रहा है y इक्वल टू सेक इनवर्स 1/2x स्क्वायर माइनस 1, 2x स्क्वायर माइनस 1, ये माइनस, ठीक है? तो चलिए इसमें लिखिएगा लेट बी माना कि, लेट बी मतलब क्या होता है? लेट बी मतलब माना कि होता है, ठीक है? लेट बी x इक्वल टू कॉस थीटा, इसलिए सो दैट थीटा इक्वल टू कॉस इनवर्स x, ठीक है? चलिए y इक्वल टू सेक इनवर्स 1/2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम? यहाँ तक किसी को प्रॉब्लम है तो बताइए, यहाँ तक टाइप कीजिए। कोई प्रॉब्लम है तो टाइप कीजिए। यहाँ तक के मैं बात किया हूँ, ठीक है? कोई प्रॉब्लम होगा तो बताइए, ठीक है? तो आप देखिए, आपने एक फार्मूला पढ़ा होगा यहाँ पे कि सेक 2 थीटा इक्वल टू होता है 2 कॉस स्क्वायर थीटा, 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। ये सब कोई पढ़ा होगा, ये सब बहुत इजी है, छोटे छोटे कॉमन चीज़ ये सब है ना जी, इसलिए मैं कहता हूँ ये सब बहुत इजी है, ठीक? कॉस 2 थीटा, यहाँ मिस्टेक कर दिया हूँ, कॉस 2 थीटा होता है,
यहाँ क्या होता है, सेक 2 थीटा नहीं, कॉस 2 थीटा, कॉस, मिस्टेक कर दिया हूँ मैंने, ठीक है। तो चलिए y इक्वल टू हो जाएगा सेक इनवर्स 1/, क्या हो जाएगा यहाँ पे, कॉस 2 थीटा होगा इसका मान। अब इसका जब उलटेंगे तो y इक्वल टू, फिर इसको करेंगे तो y इक्वल टू सेक इनवर्स सेक 2 थीटा, सेक 2 थीटा, तो y इक्वल टू हो जाएगा 2 थीटा, और थीटा का मान पुट करेंगे तो 2 थीटा क्या है, कॉस इनवर्स x है, कॉस इनवर्स का कॉस इनवर्स x है। तो अब लिखिए x के सापेक्ष अवकलन करने पर, x के सापेक्ष अवकलन, देखिए लिखिए जी, x के सापेक्ष लिखेंगे x के सापेक्ष अवकलन करने पर ठीक है। तो चलिए देखिए x के सापेक्ष अवकलन करता हूँ, ये क्या हो जाएगा, dy/dx, हम उसको कर रहे हैं, ठीक है। 2 कॉन्स्टेंट है, बाहर निकलेगा, कॉस इनवर्स x का डिफरेंशिएशन होगा, बटा में हो जाएगा क्या, dx। अब इसका 2 इंटू -1/√1 माइनस x² इसका डिफरेंशिएशन होता है, ठीक है, होता है जी। अब इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो सो दैट dy/dx इक्वल टू -2/√1 माइनस x²। विनोद, ठीक है, यही हो जाएगा राइट आंसर, ठीक है। तो देखिए प्रश्नावली 5.3 अब समाप्त होती है, ठीक है। तो चलिए देखिए अब नेक्स्ट वीडियो में प्रश्नावली 5.4 लेकर आएंगे, तब तक के लिए इतना ही, बाकी धन्यवाद, बाय।